हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षिता राठौड़ एज ए जीडीएस बीपीएम पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रही हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैंने जीडीएस जॉब के रिगार्डिंग काफी वीडियोस डाले। उसमें कमेंट सेक्शन में आई थिंक काफी लोगों ने पूछा था कि जीडीएस को पुट ऑफ करते हैं, ये क्या होता है पुट ऑफ फ्रॉम सर्विस। चाहे हमारा डिपार्टमेंट हो या इन अदर डिपार्टमेंट, जो भी एम्प्लॉइज है उन्हें पुट ऑफ क्यों किया जाता है। और जीडीएस के लिए तो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि अगर उन्हें पुट ऑफ कर दिया जाता है तो उनकी सैलरी कितनी होती है। ऑल्सो पुट ऑफ करने के रीजंस क्या होते हैं और क्या क्या हो सकता है अगर पुट ऑफ किया जाता है। सो सारी चीजें मैं डिटेल से आपको बताऊंगी ताकि आपको आइडिया लग जाएगा और जो भी आपके क्वेरीज है आपके माइंड में कि पुट ऑफ क्या होता है वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो चैनल पे नए हो और जीडीएस जॉब के रिगार्डिंग काफी इन्फॉर्मेशन चाहते हो सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स बिगिन। हाँ तो गाइस, अभी हम जान लेते हैं कि पुट ऑफ का मतलब क्या होता है। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो भी एम्प्लॉइज है इन इंडिया पोस्ट सर्विस, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए पुट ऑफ रिफर्स टू एन एम्प्लॉई बीइंग टेम्पररी रिमूव फ्रॉम देयर जॉब। मतलब जो भी एम्प्लॉइज है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या और भी कोई भी डिपार्टमेंट में, उन्हें टेम्पररी रिमूव किया जाता है उनकी जॉब से। जो भी उनकी जॉब है जीडीएस है या फिर वट एवर द वर्क दे डू, या उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना कार्य है उससे उन्हें कुछ समय के लिए रिमूव किया जाता है विदाउट बीइंग फुली टर्मिनेटेड। मतलब उन्हें पूरी तरह से नौकरी से हटाया नहीं जाता है, बाकी कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है। दिस इज यूजुअली अ डिसिप्लिनरी एक्शन और अ प्रिकॉशनरी स्टेप। मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन में लाने के लिए एक एक्शन होती है या प्रिकॉशन, मतलब चेतावनी दे देता है जीडीएस को या जो भी लोग हैं कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग जो भी आपने किया है। इसके काफी रीजंस हो सकते हैं। तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं पुट ऑफ करने के। तो मिसकंडक्ट, मतलब इफ एन एम्प्लॉय ब्रेक रूल्स और बिहेव इम्प्रॉपरली, मतलब कोई भी एम्प्लॉय है वो कोई भी रूल तोड़ते हैं या फिर इम्प्रॉपरली, मतलब जैसे उन्हें बिहेव करना चाहिए एज एम्प्लॉय वो वैसा ट्रीट नहीं करते हैं, देन उन्हें पुट ऑफ किया जा सकता है। सेकेंड रीजन नेग्लिजेंस, इफ दे फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर जो भी एम्प्लॉयज है वो अपनी ठीक से ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते हैं तब भी उन्हें पुट ऑफ किया जा सकता है। थर्ड, फ्रॉड और करप्शन। जीडीएस के केस में स्पेशली अगर कोई भी हमारा जो बीओ का केस रहता है उससे कुछ भी फ्रॉड वगैरह होता है या फिर ऐसी और भी कोई करप्शन वाली इलीगल एक्टिविटी आप करते हो, देन डेफिनेटली आपको इस केस में भी पुट ऑफ किया जा सकता है। इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज लाइक थ्रेफ्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड। तो फाइनेंशियली अगर आप कोई भी फ्रॉड करते हो देन पुट ऑफ आपको किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इज अनऑथराइज अब्सेंस। अनऑथराइज अब्सेंस रिफर्स टू टेकिंग लीव विदाउट अप्रूवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब अगर आप छुट्टी पे चले जाते हो लंबे समय के लिए बिना अप्रूवल के, मतलब आपकी छुट्टी सैंक्शन नहीं होती है उसके बिना आप लंबे समय के लिए छुट्टी पे चले गए हो, देन उस केस में भी आपको पुट ऑफ किया जाता है। Fifth point is investigations. If the employee is under investigation for serious allegation, मतलब कोई भी एम्प्लॉय है उनके ऊपर जांच चल रही है, कुछ भी सीरियस एलिगेशन लगा हुआ है, देन उस केस में भी टेम्पररी उस एम्प्लॉय को जीडीएस की पोस्ट या और जो भी पोस्ट है उससे हटा दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज पब्लिक कंप्लेंट्स। अगर पब्लिक कोई भी कस्टमर है वो भी आपके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट डालते हैं जो कि आपके बिहेवियर या सर्विस में कुछ भी रीजंस के कारण होती है, देन उस केस में भी आपको पुट ऑफ किया जा सकता है। सो ये सारे थे रीजंस कि आपको पुट ऑफ किस चीजों के कारण किया जाता है। हाँ तो गाइस, जैसे कि आप में से काफी लोगों ने पूछा था कि जीडीएस को पुट ऑफ क्यों करते हैं, कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था। सो आई थॉट कि इस पे आपको रिकॉर्ड करके सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे दूं। सो इससे होगा क्या, आपको टेम्पररी सस्पेंशन मिल जाएगा, मतलब आप काम नहीं कर पाओगे। नो वर्क नो सैलरी, आप काम नहीं करोगे तो ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्प्लॉय यूजुअली डज नॉट रिसीव देयर सैलरी। तो जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं उन्हें सैलरी नहीं मिलती है। थर्ड पॉइंट, नॉट परमानेंट, इट्स नॉट अ टर्मिनेशन, द एम्प्लॉय में रिटर्न टू वर्क आफ्टर द इशू इज रिजॉल्व। मतलब इससे आपको परमानेंटली हटाया नहीं जाता है, ये टेम्पररी रहता है। जैसे ही आपका जो भी आपने प्रॉब्लम्स जो भी आपका इशू था वो रिजॉल्व हो जाता है, देन आप वापस अपनी जॉब के पे आ जाते हो। सो ये कुछ पॉइंट्स है। सो गाइस, इसका आउटकम क्या होगा अगर आपको पुट ऑफ किया जाता है, देन आपका जो केस है वो रिव्यू किया जाता है और बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही आप पे जांच पड़ताल जो भी चलती है उससे आपको वापस से जॉब ज्वाइन करने का मौका मिल जाता है। या फिर अगर आपका जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, वो बहुत बड़ा है, देन आपको फर्दर डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी है जैसे टर्मिनेशन, जॉब से पूरी तरीके से निकाल देना,
ये भी हो सकता है। तो गाइस जब भी GDS को लाइक पुट ऑफ किया जाता है ना ड्यूटी से, तो उन्हें 1/4 पोर्शन मिलता है सैलरी का, मतलब जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसका अप्रोक्स 25% आपको दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुट ऑफ कितने दिन के लिए किया जाता है। सो ये आपके इशू पे बेस्ड रहता है। अगर कोई GDS बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं, सो उस केस में उन्हें लाइक 6 महीने, किसी को 1 साल तक के लिए, किसी को 3 महीने के लिए, जो भी आपका जो पुट ऑफ करने पर लेटर मिलता है उसमें मेंशन रहता है कितने दिन के लिए आपको सर्विस से पुट ऑफ किया जाता है। सो गाइस जो भी पुट ऑफ GDS रहते हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है। सो एक BPM की सैलरी है, इनका लाइक 4-5 साल का सर्विस में था और इनकी सैलरी थी 20,000 रुपये लगभग। तो इन्हें 5,074 रुपये मिली है पुट ऑफ ड्यूटी अलाउंस। सिर्फ आपको 1/4 पोर्शन आपका सैलरी का जो होता है, मतलब 25% जो भी रहेगा आपका सैलरी का, वो आपको मिलता है। इसमें SGBS कॉन्ट्रीब्यूशन 300 डिडक्ट हुआ है और DGIS के 50 मतलब 350 रुपये कटे हैं। बाकी आपका जो भी अदर डिडक्शन होता है आपके अकाउंट से, प्रोफेशनल टैक्स या यूनियन या एसोसिएशन को 30 रुपये जाता है। तो टेक होम पे यहाँ आई है 4564 रुपये। तो इट इज़ 25% ऑफ देयर सैलरी। बाकी यू कैन सी अगर पुट ऑफ किया जाता है तो 25% आपको सैलरी का मिलता है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पुट ऑफ के बारे में। आई थिंक कि आपके जो भी कमेंट सेक्शन में डाउट्स थे पुट ऑफ के रिगार्डिंग, वो सारे क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि GDS को पुट ऑफ क्यों किया जाता है, क्या क्या रीजंस रहते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर नॉट फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ इशूज़ एंड ठीक ठाक है आपकी जॉब। लाइक काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि इसमें टारगेट अगर नहीं पूरा होता है तो पुट ऑफ किया जाता है। सो देखो ये तो काम है, और वॉट एवर डिपार्टमेंट जो भी है, आप जहाँ भी काम कर रहे हो, टारगेट तो आई थिंक मोस्टली सारी जगह होते ही है। जो भी आपका काम है वो आपको करना ही रहता है। बाकी बहुत कम अकाउंट नहीं होना चाहिए आपका काम अगर धीरे धीरे चल रहे हैं। यू हैव टू कन्विंस पब्लिक, लोग खाते खुलवा लेते हैं थोड़े बहुत तो। सो ऐसा कुछ इशू नहीं आता है, टारगेट के केस में आपको पुट ऑफ नहीं किया जाता है अनटिल एंड अनलेस आप कोई भी लाइक इशू जो कि मैंने अभी रीजन शेयर करे उसमें से एक कोई नहीं है तो। हाँ तो गाइस पुट ऑफ फ्रॉम ड्यूटी को मतलब हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि सस्पेंड किया जाता है आपको कुछ समय के लिए। इट्स नॉट काइंड ऑफ टर्मिनेट, आपको सर्विस से निकाला नहीं जाता है। बाकी कुछ भी रीजन होता है, लाइक आपके BO के केस में कुछ फॉल्ट हुआ है, या सेकंड आप के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इशू हुई है, या फिर हो सकता है कि आप BO के टाइमिंग पे अवेलेबल नहीं हो, या कोई भी अदर रीजन हो सकता है ऐसा ही, तो इससे आपको पुट ऑफ किया जाता है ड्यूटी से। बाकी आपको 25% आपकी सैलरी का मिलता है। और यस दिस इज ऑल जो हमने अभी इस वीडियो में जाना। बाकी आई होप इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिगार्डिंग पुट ऑफ फ्रॉम ड्यूटी। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल द टाइम बाय गाइस।